जो आज हम कराने वाले हैं केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा चैप्टर है बच्चों। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करता हूँ आज कि भाई मैं आपको यहाँ पे क्यों पढ़ा रहा हूँ, राइट। और आपके माँ बाप आपको स्कूल में क्यों भेजते हैं, इतने अच्छे अच्छे स्कूलों में आप लोग पढ़ रहे हो। तो आपके मम्मी पापा आप लोगों को स्कूल, इतने अच्छे अच्छे स्कूल क्यों भेज रहे हैं, आप लोगों को इतना अच्छा क्यों पढ़ा रहे हैं, है ना। सर कैसा सवाल पूछ रहे हो आप, है ना जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। बिल्कुल लॉजिक है बच्चों इसका, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने मम्मी पापा से पूछना कि आप लोगों को क्यों पढ़ा रहे हैं, आप क्यों पढ़ना चाहते हो। भाई सब ना अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, जैसे इंसान अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहता है। स्टेबिलिटी कैसे आते हैं हमारे लिए, हमें स्टेबिलिटी कैसे मिलती है, जब हम अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा लिखेंगे, है ना। पढ़ेंगे लिखेंगे बढ़ेंगे नवाब, क्या बात है। जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो हमें अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तभी तो हमारी शादी होगी, तभी तो हम अपनी फैमिली को आगे बढ़ाएंगे और हमारी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी। सिंपल, जैसे हमें स्टेबिलिटी चाहिए वैसे एटम को भी स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, राइट। तो एटम्स को भी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। तो एटम्स को स्टेबल, जो एटम्स होते हैं वो स्टेबिलिटी कैसे मिलती है उनको, हमें तो भाई जॉब करके मिलती है ना, हमारी सरकारी नौकरी लग जाती है तो हमें स्टेबिलिटी मिल जाती है। पर एटम्स का केस में यहाँ पे अलग हो जाता है ना। तो एटम्स को स्टेबिलिटी कैसे मिलती है, जब उसके आउटर मोस्ट शेल क्या होता है, जब भी कोई आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। जैसे कि हम सिंपल बोल सकते हैं कि भाई एटम को स्टेबिलिटी कब मिलती है, एटम को स्टेबिलिटी कब मिलती है, जब मैं बोल सकता हूँ हैविंग इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, हैविंग इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ इनर्ट गैस, हैविंग इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ इनर्ट गैस। ठीक है, जब वो इनर्ट गैस का अरेंजमेंट कर ले। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिया यहाँ पे कि भाई जैसे कि मैं बोलता हूँ नियॉन, ठीक है, NE नियॉन बोलता हूँ। और नियॉन का आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना है, 10। और इसके अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करूँ तो ये हो जाएगा 2,8। अब यहाँ पे देखो, ये जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल है, यहाँ पे देखो आउटर मोस्ट शेल है यहाँ पे 8, मतलब ये क्या है, ये फुलफिल है, ये कंप्लीट है भाई, ये बिल्कुल कंप्लीट है, इसको कुछ ज़रूरत नहीं है। इसका आउटर मोस्ट शेल क्या है, पूरा का पूरा कंप्लीट है। तो भाई अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है ना, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, तो भाई वो क्या होता है, वो स्टेबल है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जिसका आउटर मोस्ट शेल क्या होता है, कंप्लीट है, 8 है, तो वो क्या होगा, पूरा का पूरा उसको क्या बोल सकता हूँ कि भाई वो एटम स्टेबल है। इसलिए आपको पता होगा भाई कौन सी इनर्ट गैसेस जितनी भी होती हैं वो क्या होती है, कंप्लीट, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। वो रिएक्ट क्यों नहीं करती, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। क्लियर है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। भाई एक सिंपल सा लॉजिक अगर मैं बोलूँ कि भाई मैं कौन हूँ, लेट सपोज कर लो मैं अंबानी हूँ, तो भाई मैं अगर अंबानी हूँ तो भाई मुझे किसी से पैसे लेने की तो ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा हो, क्योंकि मैं तो खुद एक स्टेबल, मैं तो पूरा भाई, मेरे पे तो पैसा ही पैसा है, स्टेबल हूँ मैं, मुझे किसी से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर है भाई, अगर मेरे घर में आटा चावल फुल भरा हुआ है तो मैं किसी से क्यों लूँ उधार, भाई मैं उसी को यूज़ करूँगा ना, तो मैं स्टेबल हूँ, सिंपल सी बात है। तो भाई यहाँ पे एटम की स्टेबिलिटी आपको पता चल गई होगी कि एटम कैसे स्टेबल होता है, जब उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे नियॉन था, यहाँ पे मैं अगर आर्गन ले लूँ वो होता है 18, और अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर दूँ जो होता है 2, 8, 8, राइट। अब यहाँ पे देखा आउटर मोस्ट शेल 8, मतलब ये कंप्लीट है। क्लियर है यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके, मज़े में करेंगे चैप्टर, मज़ा ही आएगा इसमें तो अलग। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्ड। अब ये केमिकल बॉन्ड क्या होता है सर, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख लो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन any two atoms, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू एटम्स
in a molecule to maintain stability. ठीक है, ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड क्या हो गया भाई, केमिकल बॉन्ड क्या हो गया भाई कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स है। यहाँ पे एक एटम, ये वाला दूसरा एटम। अब इन दोनों के बीच में क्या, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है बिटवीन द टू एटम्स और मॉलिक्यूल टू मेंटेन द स्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या कि यार सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे Na लूँ और यहाँ पे Cl ले लूँ, अब सबको पता है सोडियम 281, क्लोरीन 287, तो भाई दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा किस पे, दो एटम्स में, इन ए मॉलिक्यूल टू मेंटेन देयर स्टेबिलिटी। तो भाई अब इसको स्टेबल, अब देखो Na है, Na का केस है। अब Na भाई साहब को क्या चाहिए, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे, या तो ये क्या करे 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। क्या बात है सर, है ना, या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले ले स्टेबल होने के लिए, या एक इलेक्ट्रॉन दे दे। और क्लोरीन के केस में क्या है, देखो या तो वो एक इलेक्ट्रॉन ले ले या 7 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो भाई सबसे मेन बात, इलेक्ट्रॉन होता है बड़ा कंजूस होता है भाई। वो ऐसा काम करेगा जिसमें उसको कम मेहनत करनी पड़े, समझ में आ रहा है। तो भाई 7 इलेक्ट्रॉन लेने में उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और एक इलेक्ट्रॉन देने में उसको कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो भाई जिसमें कम मेहनत वाला काम इलेक्ट्रॉन ये काम करेगा। तो क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और यहाँ से इसको क्या चाहिए, इसमें कम मेहनत एक इलेक्ट्रॉन लेने में लग रही है, तो ये इसको ले लेगा। तो समझ में आया केमिकल बॉन्ड क्या होता है, सिंपल सी बात है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल टू मेंटेन स्टेबिलिटी। क्लियर है यहाँ तक? इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। अभी थोड़ा लो लेवल पे चल रहे, थोड़ा आगे चलते जाएंगे जब आगे जब हमारा टॉपिक क्लियर होता रहेगा, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे हम देखते हैं 3 मेथड्स इन विच द एटम कैन अचीव ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो भाई 3 मेथड से हम क्या कर सकते हैं, 3 मेथड से क्या कर सकते हैं, एटम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। पहला क्या है, पहला है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं आयनिक बॉन्ड भी, आयोनिक बॉन्ड भी हम बोल सकते हैं। ठीक है भाई, दोनों आपको पता होना चाहिए, टीचर कैसे भी आपको पूछ सकता है। पहला होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड, और आप कोवैलेंट बॉन्ड को क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ठीक है, बहुत अच्छा। तो भाई पहला हमने देखा इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड, दूसरा हमने देखा कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर बॉन्ड, और तीसरा है मेरे बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ये तीनों हम एक एक करके देखेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो बच्चों अब हम देखने वाले हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो आप, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की बात कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड होता क्या है, सबसे पहले ना आप डेफिनेशन लिख लो यहाँ पे अच्छे से। यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशन है, मैं इन तीनों को बहुत अच्छे से आगे डिटेल में एग्जाम्पल के साथ बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन देख लेते हैं। ए केमिकल कंपाउंड formed as a result of transfer of electron from one atom of an element to one atom of another is called an ionic bond or an electrovalent bond। दोबारा से बोल रहा हूँ, लिख लीजिए। A chemical compound formed as a result of a transfer of electron from one atom of an element to one atom of another आर कॉल्ड आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लो, मैं अच्छे से आपको बताऊंगा। एक और डेफिनेशन है इसकी कि बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल आर आयनिक बॉन्ड, है ना। जो भी बॉन्ड फॉर्म होता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, तो वो क्या होता है, एक आयनिक बॉन्ड होता है। ये भी आप लिख लो, एक और डेफिनेशन
ये दो डेफिनेशन यहाँ पे होगी, एक और डेफिनेशन आप लिख लो यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की। तो इन तीनों को मैं अच्छे से बताऊंगा आगे अभी, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। द कैटायन एंड एनायन बीइंग अपोजिटली चार्ज attract each other and form a chemical bond. Since this chemical bond formed is due to the electrostatic force of attraction between a cation and anion and it is called an electrovalent bond. तो सबसे पहले आप ये तीनों डेफिनेशन लिख लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, ठीक है, एग्जाम्पल करके अच्छे से करके बताता हूँ। तो ये तीनों डेफिनेशन, इन तीनों डेफिनेशन में से आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, पर सबसे बेस्ट डेफिनेशन ऊपर वाली है, तो मैं रिकमेंड करूँगा ये पहली वाली और सेकंड वाली भी, ठीक है, तीनों ही है, पर आप अगर आपको तो ये ऊपर वाली सबसे इजी है, ठीक है ना। तो आते हैं अब सबसे बेसिक नॉलेज लेने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे बेसिक नॉलेज की बात करूँ मैं तो एग्जांपल देके बताते हैं ना। व्हाट इज बेसिकली आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड होता क्या है भाई, तो भाई आयनिक बॉन्ड क्या होता है वो देख लेते हैं, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ Na का, सोडियम का, और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं Cl, क्लोरीन का। आप सबको पता है भाई एटॉमिक नंबर सबके पता है, तो Na सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है भाई 11 होता है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा 2,8,1, है ना, क्या बात है। और अगर मैं क्लोरीन का करूँ तो क्लोरीन का होता है 17, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँ तो 2,8,7, क्या बात है, वाह सर मज़ा आ गया ना। अच्छा, अब सबको पता है भाई लाइफ में मुझे भाई स्टेबिलिटी चाहिए, है ना, सरकारी जॉब हो, यूट्यूब से पैसा आए, क्या बात है, ये स्टेबिलिटी हो जाएगी। अब एटम को स्टेबिलिटी कब चाहिए, जब इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पे देखो Na के केस में इसके आउटर मोस्ट शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे या ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, क्या बात है, किसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। और आपको अभी मैंने आगे बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बड़ा कंजूस होता है भाई, ज़्यादा काम नहीं करता वो, ठीक है। तो क्या करेगा वो, 1 इलेक्ट्रॉन देने में ज़्यादा भलाई है, कम मेहनत 1 इलेक्ट्रॉन देने में लग रही है भाई। और क्लोरीन के केस में देखो, क्लोरीन के केस में देखो भाई, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्लियर है। और कम मेहनत इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेने में लग रही है बजाय 7 इलेक्ट्रॉन देने के, यहां तक क्लियर। तो देखो अब ये क्या करेंगे भाई, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दोनों स्टेबल हो जाएंगे एक दूसरे की हेल्प करके। और ऊपर क्या करा था हमने, देखो केमिकल बॉन्ड फॉर्म, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अनदर एटम इज नोन एज आयनिक बॉन्ड, और बोल सकते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, क्या बात है। तो भाई दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, क्या करने में, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं स्टेबल होने के लिए। तो भाई स्टेबल होने के लिए दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, क्या बात, देखो कितने अच्छे हैं दोनों के दोनों दोस्त, दोनों स्टेबल होने के लिए एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, और दोनों एक दूसरे की मदद से स्टेबल भी हो जा रहे हैं। समझ में आया, क्लियर है। तो यही क्या होता है हमारा, यही तो हमारा आयनिक बॉन्ड होता है और कोवेलेंट बॉन्ड होता है, क्लियर है। आगे देखते हैं इसको। तो ठीक है, देखो पहली वाली जो एग्जांपल था, पहला वाला जो मैंने डेफिनेशन देखी, इसमें तो सीधे सीधे देखो कि भाई एक दूसरे की हेल्प कर रहा है, तो वो क्या है भाई, इलेक्ट्रोवेलेंट, दोनों को क्या कर दे रहा है भाई, ये दोनों एक दूसरे की हेल्प से दोनों क्या हो जा रहे हैं, स्टेबल हो जा रहे हैं। ये तो पहली वाली डेफिनेशन हो गई। अब सेकंड वाली डेफिनेशन देखो, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। अब यहाँ पे क्या है, Na क्या है भाई, सोडियम क्या है भाई, मेटल, सही बात है भाई, मेटल है। और Cl क्या है भाई, नॉन मेटल है, गैस है ना, ठीक है भाई। तो भाई मेटल की प्रॉपर्टी आपको पता है कि मेटल में ज़्यादातर भाई, मेटल में ज़्यादातर कि भाई आउटर मोस्ट शेल या तो 1, 2, 3 होना चाहिए। देखो मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल ना, मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल 1, 2 और 3 होते हैं, ठीक है, लास्ट में 1, 2 और 3 होते हैं। और नॉन मेटल मतलब गैस, और गैस के आउटर मोस्ट शेल क्या हो सकते हैं भाई, 5, 6, 7, ठीक है भाई। तो भाई देखो मेटल का रिएक्शन
नॉन मेटल के साथ, तो वो ही क्या होता है, आयनिक बॉन्ड। अच्छा एक्सेप्शन भी है यहाँ पे, है ना, बहुत सारे एक्सेप्शन भी होते हैं, क्या कर सकते हैं। पर यहाँ पे इतना पता है आपको कि मेटल एंड नॉन मेटल का बॉन्ड जो बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। तो यहाँ तक आप समझ के सेकंड वाली डेफिनेशन भी हमने देख ली कि मेटल एंड नॉन मेटल का बॉन्ड क्या होता है, आयनिक और कोवेलेंट, सॉरी कोवेलेंट करो, इलेक्ट्रोवेलेंट, सॉरी माय मिस्टेक। ओके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो ये ड्रामा क्या है, कैटायन एनायन का। चलो सर ये ड्रामा भी बता दो, तो बता देते हैं भाई आपको, ये ड्रामा भी बहुत अच्छे से देखेंगे भाई। Na है, Cl है, नीचे देखते हैं यार, घिसपिच हो रहा है ना। यहाँ पे Na, यहाँ पे Cl। Na का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सर 281 और Cl का 287। क्या बात है सर, क्या बात है। अब एक इलेक्ट्रॉन हमें पता था, ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ये इलेक्ट्रॉन एक ले लेगा, ये तो हमें पता था। अब भाई देखो ना, देखो अप्रोच देखो ना भाई का। अब ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब क्या कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है। क्या कर रहा है, ये डोनेशन कर रहा है भाई, डोनेशन। ये डोनेट कर रहा है पीएम फंड में, ये समझ लो, ये पीएम फंड में डोनेशन कर रहा है। अब कोई भी अगर देता है ना कोई चीज, अगर किसी चीज को कोई दे रहा है या डोनेट कर रहा है, तो भाई उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या, पॉजिटिव चार्ज, वैलेंसी, याद है 9th में पढ़ाया था, कोई बात नहीं, याद नहीं है तो अभी बता देता हूं। एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, कैटायन। ठीक है भाई, कैटायन एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है डोनेट करेगा तो पॉजिटिव आ जाता है, उसमें कैटायन बन जाता है। और जब कोई चीज लेता है, जब कोई लोन लेगा भाई, लोन, जब कोई लोन लेता है भाई, तो कर्जा चढ़ गया उस पे भाई पे। अब कर्जा चढ़ गया तो नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव क्या होता है भाई, एनायन। क्या होता है भाई, एनायन। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो, ऊपर डेफिनेशन देखो बहुत अच्छे से, यहाँ देखो, एनायन एंड कैटायन मीन ऑपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड। समझ में आया। सिंस दिस केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायन एंड एनायन इज नोन एज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। सिंपल सी बात ये कह रहा भाई वो, कि जहाँ पे एक कैटायन है एक एनायन है और दोनों बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, और वो क्या होता है भाई, हमारा इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होता है। और यही चीज़ तो मैंने अभी आपको बताई भाई, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो कैटायन, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, लोन ले लिया, नेगेटिव, एनायन बन गया। क्लियर है यहाँ तक। सो अगर अब देखो, अब मैं आपको एक डिटेल से बता देता हूँ। अब यहाँ पे Na था, यहाँ पे Cl था, ठीक है भाई। Na का था 281, Cl का था 287, ठीक है भाई। एक इलेक्ट्रॉन इस भाई ने इसको दे दिया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, और Na का भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो Na हो जाएगा यहाँ 28 और Cl हो जाएगा 2,8,8। दोनों का घर बस गया, दोनों भले से सोएंगे अब। और इसी को क्या बोलते हैं भाई, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, आयनिक कंपाउंड। क्या बात है, क्या बात है ना। बहुत प्यार से देखेंगे यार, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, मज़े में देखेंगे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड। क्या बात है, लिखो यहाँ पे, कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड। अब क्या क्या कंडीशन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो देख लेते हैं। और बच्चों कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो तो यार प्लीज़ माफ़ कर दिया करो। क्या बात है। कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, तो कौन कौन सी कंडीशन है देखते हैं आगे बढ़ के। तो देखते हैं भाई, कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड कौन कौन सी होती है। सबसे पहले होती है लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सर कैसे कैसे वर्ड बताते हो आप, है ना सर। पहला होता है लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, दूसरा होता है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है भाई। और हमारा तीसरा होगा
लार्ज इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, तो भाई ये तीन कंडीशन डिपेंड करती है फॉर्मेशन, कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इन तीनों पे डिपेंड करती है। और ये तीनों ड्रामा क्या है बच्चों, ये तीनों ड्रामे में अच्छे से चलेंगे डिटेल से भाई, डिटेल में ही तो चलते हैं हम लोग। चलो भाई डिटेल में चलते हैं। पहला करते हैं लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है भाई, तो अब हम करते हैं लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब सर ये लो तो बात की बात है, सर ये लो तो बात की बात है, ये सर आयोनाइजेशन पोटेंशियल है क्या? क्या बात है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है बच्चों? आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है बहुत अच्छे से समझना कि भाई मैं पहले लिख लेता हूँ, हाउ मच एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, how much energy is needed to remove electron from atom, or we can say from outermost shell। सर ये क्या है? अब देखो भाई, मैं कितनी एनर्जी दूं उस इलेक्ट्रॉन को कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल से निकल जाए। ठीक है, देखो मैं डायग्राम बना के बताता हूं आपको बहुत अच्छे से। पहले आप ये लिख लो कि भाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। लेट सपोज यहाँ पे मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है भाई, और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ये मेरा आउटर मोस्ट शेल है। मैं कितनी एनर्जी इसको दूं, कितनी एनर्जी मैं इसको दूं कि भाई कितनी एनर्जी में इसको प्रोवाइड कराऊं कि इसका जो आउटर मोस्ट शेल है ना, ये यहां से निकल जाए भाई। यहां तक क्लियर हो गया कि मैं इसको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करूं कि इसके आउटर मोस्ट शेल से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए। क्लियर है? इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल अगर लो होगा, सिंपल सी बात है, तो भाई आराम से निकल जाएगा। और जब आराम से ये आउटर मोस्ट शेल निकलेगा ना भाई, तो भाई क्या बनाएगा? ये बॉन्ड बनाएगा, और बॉन्ड बनाएगा तो क्या हो जाएगा? आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया होगा। सिंपल सी बात है ना? तो ये होता है मेरा लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट कंडीशन में, जो कि क्या थी कंडीशन? कहाँ लिखी थी भाई? हाँ, ओके, यहाँ कहाँ हो तुम? ठीक है, लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल सेकंड है, शायद मैंने मिटा दी। सेकंड है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सेकंड है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब सर हाई तो हमें पता ही है ना? बस आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बता दो सर, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है भाई? सबसे पहले अगर मैं एफिनिटी की बात करूं, एफिनिटी होती है अफेक्शन, लव, है ना? तो एफिनिटी क्या होती है? अफेक्शन या फिर लव। मतलब क्या मैं बताता हूं। मतलब क्या कि भाई मैं इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दूं, कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, उसको पा ले, उसको पाने की चाहत, किसी को पाने की चाहत, उसी को क्या बोले जाते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो भाई मैं क्या करूं? टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। पहले तो यहां पे लिख लो भाई, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब यहां पे एक चीज मैं बताता हूं कि भाई मैं कितनी, यहां पे लेट सपोज ये न्यूक्लियस है, ठीक है भाई,
या फिर मैं बोल सकता हूं कि मैंने क्या किया कि भाई मैं किसी इलेक्ट्रॉन को क्या करूं, मैं किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करूं, और उस एक्सेप्ट करने के बाद कितनी एनर्जी क्या हुई, रिलीज हो गई, क्या हो गई, कितनी एनर्जी रिलीज हो गई भाई। ठीक है, फिर दोबारा से सुनो कि भाई इलेक्ट्रॉन को पानी की चाहत, तो भाई मैंने जब इलेक्ट्रॉन को अपने पे लिया, जब मैंने इलेक्ट्रॉन को छीना या फिर इलेक्ट्रॉन को किसी से प्राप्त किया, है ना, इलेक्ट्रॉन को पाने की चाहत, जब मैंने किसी से इलेक्ट्रॉन को लिया तो भाई कितनी एनर्जी रिलीज हो गई। ठीक है भाई, क्या समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करूं, जब मैं किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करूं और कितनी एनर्जी उससे रिलीज हो जाए। ठीक है भाई, कि इलेक्ट्रॉन को मैंने एक्सेप्ट किया और यहां से कितनी एनर्जी रिलीज हो जाए, है ना। ठीक है, तो यहां पे कितनी कितनी अच्छी बात बोली। अगर भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन ले पाया तो क्या बनेगा, बॉन्ड बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन लेना इलेक्ट्रॉन देना अगर अच्छा हो तभी तो बॉन्ड बन पाता है, और बॉन्ड बनेगा तो भाई माशाल्लाह मज़ा ही आ जाएगा, किसकी, आयनिक बॉन्ड की। तभी तो आयनिक बॉन्ड होता है भाई, जब दोनों के दोनों रहेंगे। क्या बात है, समझ में आया। थर्ड वाला कंडीशन देखते हैं, थर्ड वाली कंडीशन क्या है। टॉपिक है वो है हमारा लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है भाई, तो लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो हमारा थर्ड पार्ट है, तो ये क्या होता है भाई, ये होता है कि भाई जो एटम इन ए मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट, बहुत अच्छे से सुनना, एटम इन ए मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ। भाई कोई भी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन, जो भी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, उसको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। वही क्या होता है मेरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है भाई, लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यही होता है कि भाई क्या होता है कि एटम ऑफ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, यही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां तक क्लियर हुआ। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वाई आयनिक कंपाउंड इज स्टेबल। भाई बार बार पूछा गया है हमेशा बोर्ड में कि भाई एक आयनिक कंपाउंड स्टेबल क्यों होता है, क्यों होता है भाई, वाई, बिकॉज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्जेस इज मच हायर, मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू अपोजिट चार्ज, ठीक है, वो क्या होता है, बहुत हाई होता है। या फिर मैं बोल सकता हूं कि हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू अपोजिट चार्ज एटम, बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। भाई हो गई ऑब्वियसली बात है, होगा क्यों कि भाई एक तरफ Na है, एक तरफ Cl है, तो भाई Na और Cl तो भाई दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा होने वाला है ना। तो इतना समझ में आया। ठीक है जी, तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 तो हमारा देख लिया NaCl लिए, ठीक है भाई। एग्जांपल नंबर 2 है MgCl2, ठीक है, CaO, फिर हो गया KBr और हो गया मेरा CaCl2, राइट। तो ये इतने सारे एग्जाम्पल्स है मेरे, तो ये हम लिख सकते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड्स क्या हैं हमारे, है ना, तो इतने सारे हैं। अच्छा, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो भी अच्छे से देखते हैं, है ना। तो बच्चों हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो सबसे पहले सबसे मोस्ट और सबसे प्यारा एक ही तो है हमारा NaCl। NaCl का स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनता है। सबको पता है कि भाई Na का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, तो मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकता हूँ 2,8,1, ठीक है। और यहाँ पे हमें भी पता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा क्योंकि अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कुछ, देखो Na, अगर मैं Na से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव मिलेगा, दे रहा है, PM फंड को डोनेट कर रहा है, तो भाई पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे Cl की बात करूँ, यहीं पे लिख लेता हूँ, अगर मैं Cl की बात करूँ, Cl का पता है हमें इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2,8,1,
2,8,7 मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे मैं सीधे सीधे कर लेता हूँ Cl में प्लस एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, आएगा, और यहाँ पे Cl नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है भाई। लोन ले रहा है, लोन ले रहा है तो भाई भुगतना तो पड़ेगा, पैसा तो देना पड़ेगा बाद में, तो नेगेटिव आ जाएगा। सब समझ में आया। अब इसका मैं एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाता हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको बनाता हूँ Na, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड शेल में होगा हमारा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा 2,8, ठीक है भाई। अब यहीं पे मैं बनाता हूँ Cl का, तो यहाँ पे Cl का बनेगा कहीं, तो ये मैं लिख लेता हूँ Cl, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर 8, फिर एक और 8, क्योंकि ये तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे चुका है, तो मैं इसको ना रेड से बनाता हूँ यार, अच्छा लगेगा। हाँ ये सही लग रहा है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ पे 2 1 2, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ज़रूरी नहीं है ऐसे सजाना है भाई, कहीं भी हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भाई यहाँ पे डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ 2,8,8, ठीक है भाई। और यहाँ पे देखो भाई Na में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड Cl में क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ NaCl। तो यहाँ पे ऐसा करके इसका कुछ स्ट्रक्चर बन गया। अब जो हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसी में अभी तो हमने स्ट्रक्चर देखा, इसका ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना, अब इसका लुईस स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर होता है ना जो, वो देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, या फिर मैं बोल सकता हूँ लुईस स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं सीधे सीधे पहले NaCl का बनाता हूँ, तो NaCl की बात अगर मैं कर रहा हूँ, तो भाई NaCl में देखो Na, ठीक है भाई। और यहाँ पे मैं लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल की बात करूँगा अभी यहाँ पे सीधे सीधे, ठीक है भाई। तो आउटर मोस्ट शेल में क्लोरीन में कितने हैं, देखो 1, मैं लाल से बनाता हूँ, अच्छा लग रहा है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। और Na का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है जी, कितने, जल्दी बताओ यार भाई, एक ही तो है, तो एक। तो भाई अब दोनों ये जुड़ जाएंगे, ठीक है भाई, म्यूचुअली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ चल जाएगा यहाँ पे, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, और इसको मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी। अब यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और मैं यहाँ पे सीधे सीधे बोल सकता हूँ NaCl। क्या तो बात है। हाँ, अब इसका एक और सेकंड देखते हैं। अभी तो मैंने NaCl का देखा क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूँ, एक और बना देता हूँ, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे MgCl2। अब MgCl2 का मैं डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या बात है जी। तो यहाँ पे देखते हैं Mg, तो मैंने लिख दिया Mg, क्या बात है। और यहाँ पे लिख लेता हूँ Cl2 है जी, बहुत याद रखना 2 है, ठीक है। तो Mg का देख लेते हैं 2,8,2, मतलब क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्या दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्या बात है। और यहाँ पे Cl2 है, Cl2 है, याद रखना, मतलब 2 Cl है। मतलब अगर मैं इसको ऐसे करूँ, इसको मैं ऐसे करूँ, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, ऐसे अलग अलग लिख के करूँ, तो 2,8,7, फिर यहाँ पे फिर से 2,8,7, मतलब यहाँ पे फिर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, दोनों में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो मैं इसको तरीके से लिखता हूँ कि भाई Mg में माइनस कर दिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन, तो मुझे मिला Mg पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव भाई, 2 गए, 2 मैंने क्या किए, उधार दी थी, तो भाई 2 पॉजिटिव होंगे ना, तो क्या होगा मेरे पे 2+, ठीक है भाई। अब यहाँ पे Cl का केस अलग था, यहाँ पे 2 Cl है, 2 Cl है, देखो 1 Cl 1 Cl, और दोनों Cl में क्या आ रहा है, 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन आएंगे जी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 Cl नेगेटिव, क्या बात है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी 2,8, और यहाँ पे हो जाएगी 2,8,8, क्लियर है, सिंपल है ना। तो इसका स्ट्रक्चर आराम से बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूँ,
वो तो ऊपर मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है। अब ये अगर मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ तो वो कैसे बनेगा देख लेते हैं। देखो भाई Mg है, लास्ट आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे लाल से बनाता हूँ यार, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है भाई। अब Cl2 है तो यहाँ पे Cl, एक Cl मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है भाई। अब Cl में सबको पता है भाई, यहाँ पे Cl में सबको पता है भाई क्या कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7। तो भाई अब ये क्या होगा, अब ये भाई साहब क्या करेंगे, ये भाई साहब क्या करेंगे, एक तो भाई यहाँ चले जाएंगे और एक भाई साहब यहाँ चले जाएंगे, ठीक है भाई। तो ये क्या हो गया, मेरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। या फिर मैं इसको आगे ऐसे करके लिख सकता हूँ Mg2 पॉजिटिव प्लस 2। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 Cl और यहाँ पे नेगेटिव, सिंपल सी बात। तो भाई कितना मज़ेदार है ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, आ हा क्या बात है। आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बच्चों अब ये है नोट, तो ये भी आप उतार लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई सीधे सीधे क्या कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व। भाई तो जब भी इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसमें सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र इन्वॉल्व होता है ना। और अगर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा तो सीधे सी बात है कि द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम अंडरगोज ऑक्सीडेशन। तो जो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन से होगा, है ना। वाइल द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अंडरगोज अंडर रिडक्शन। और जब ये दोनों होंगे, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, इसी को हम क्या बोलेंगे भाई, रिडॉक्स रिएक्शन। ये तो हमने पढ़ा है अच्छे से 9th में, ठीक है भाई। तो क्लियर है यहाँ तक। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बच्चों अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बात है ना, कोवेलेंट बॉन्ड में आ गए हम। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, देखो भाई, द केमिकल बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू कंबाइनिंग एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन और मोर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इन कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है भाई, दो कंबाइनिंग फॉर्म बिटवीन द टू कंबाइनिंग एटम्स, दो कंबाइनिंग एटम के साथ ये फॉर्म होता है, और बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई म्यूचुअल शेयरिंग होती है एक दूसरे के साथ, है ना भाई। तो ये ले ले, तो मुझे ये दे दे भाई, है ना। दोनों के साथ कंबाइन हो गए, म्यूचुअल शेयरिंग हुई, और क्या हो गए, हम दोनों के दोनों स्टेबल हो गए। तो सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर। वाटर, सिंपल सी बात है, हम वाटर को ले लेते हैं, है ना। कि मैं, और एक ये भी बोल सकता हूँ भाई, मैं कोवेलेंट बॉन्ड को मैं ये भी बोल सकता हूँ कि भाई नॉन मेटल और नॉन मेटल के साथ जब भी कंबाइन करेगा, कोई भी नॉन मेटल कर लो या गैस, कोई भी नॉन मेटल के साथ कोई दूसरा नॉन मेटल क्या कर ले, कोई भी दो नॉन मेटल क्या कर ले, कंबाइन कर ले, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग के साथ, उसी को बच्चों बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ए केमिकल बॉन्ड दैट इज फॉर्म बिटवीन द टू कंबाइनिंग एटम बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है आपका वाटर, पानी, है ना। अब पानी मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि जल ही जीवन है। H2O, ठीक है भाई, H2O तो हाइड्रोजन, ठीक है, फिर एक हाइड्रोजन और एक मेरा प्यारा सा ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, ऐसे कर कर। अब देखो ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। आउटर मोस्ट, सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर क्या होता है ऑक्सीजन का, जल्दी बताओ। 8, मतलब 2,6। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। तो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, देखो 6, तो 1 2 फिर 3 फिर 4, ठीक है भाई, फिर 5 और एक ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गया आउटर मोस्ट शेल में, 1 2 3 4 5 6, हाँ बिल्कुल। और देखो ऑक्सीजन का तो एक ही होता है बेचारे का, तो ये एक, अरे यार ये वाला तो अजीब सा लग रहा है, मैं दूसरा बना देता हूँ, ये लगा देता हूँ, हाँ ये एक और एक, ये एक। हाइड्रोजन का तो एक ही होता है भाई,
ठीक है भाई। तो अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ म्यूचुअली क्या कर लेंगे, पेयर बना लेंगे, है ना। म्यूचुअली क्या कर लेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे अलग से बना रहा हूँ, हाइड्रोजन 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 और ऑक्सीजन यहाँ पे मैं बीच बना लेता हूँ, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन, यहाँ पे पहले मैं ऑक्सीजन के बनाता हूँ 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और हाइड्रोजन का एक मैं ले लेता हूँ यहाँ पे X, ये हाइड्रोजन का, ठीक है, और एक हाइड्रोजन का यहाँ पे। तो देखो ये क्या किया, इसने क्या किया, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। देखो शेयर्ड पेयर शेयर्ड हो गया, है ना, जो भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन गए, शेयर्ड पेयर, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा शेयर्ड पेयर, मतलब क्या बन गया, सिंपल सा म्यूचुअली क्या हो गया, म्यूचुअल शेयरिंग हो गई, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग, है ना। एक तू ले ले भाई, तू एक तू दे दे, तो दोनों के दोनों देखो क्या हो गए, स्टेबल हो गए। ऐसे भी हम स्टेबल हो सकते हैं जब म्यूचुअल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अभी दिया आपको वाटर का। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कोवेलेंट बॉन्ड आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, है ना। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ 3 टाइप्स। तो पहला कौन सा टाइप है, पहला है जी फर्स्ट है मेरे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सेकंड है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। थर्ड है मेरे पे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। पहला क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ चलते हैं, क्या बात है। चलो भाई सिंगल वाले के पास चलते हैं। तो भाई सबसे पहले है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो भाई सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो भाई क्लोरीन, और तू भी क्लोरीन और मैं भी क्लोरीन, तो क्लोरीन। तो भाई दोनों क्लोरीन क्या है मेरे पे, नॉन मेटल, और नॉन मेटल का अगर मैं कंबाइन करूँ तो एक इन दोनों पे एक सिंगल बॉन्ड बनता है। क्लियर है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड का बहुत एग्जांपल है, हाइड्रोजन क्लोराइड भी है, जैसे HCl, तो इन दोनों में भी सिंगल बॉन्ड बनेगा। भाई हाइड्रोजन का एक है, क्लोरीन के कितने आउटर मोस्ट शेल में, कितने हैं 7। तो ये हो जाएगा, देखो ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला इसके साथ चल जाएगा, म्यूचुअल शेयरिंग हो गई, ठीक है भाई। तो भाई सिंपल है। ऐसी H2O अभी ऊपर बताया था, H2O, हाँ वाटर, तो मैंने अभी ऊपर बताया था एक एक बॉन्ड का सिंगल हो रहा है सबके साथ, है ना। तो देखो सिंगल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 6 थे, एक एक सिंगल बॉन्ड का क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हुआ है ना। जैसे कि अमोनिया, बहुत सारे एग्जाम्पल है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो सिंगल बॉन्ड के बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे N, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। तो यहाँ पे देख कितने थे, नाइट्रोजन में 2 मैं बोल सकता हूँ 7, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, हाँ नाइट्रोजन मतलब 7 है, तो हो जाएगा 2,5 सॉरी 2,5, 7 है ना, तो 2,5 5 6 7 8। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 और चाहिए, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, 1 2 3 सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिंपल बात है। क्लियर है, अमोनिया भी हो गया, है ना। ऐसे ही हमारा सिंगल बॉन्ड हो गया। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा डबल बॉन्ड को भी, चलो जी देखते हैं। तो अब हम देखते हैं डबल बॉन्ड को मेरे प्यारे बच्चों। डबल कोवेलेंट बॉन्ड लिख लेना। तो डबल बॉन्ड में क्या होता है, 2 बॉन्ड बनते हैं, जिसमें 2 बॉन्ड्स बनते हैं ना, 2 बॉन्ड्स होते हैं उसमें। तो आप लिख लेना जिसमें 2 बॉन्ड बनते हैं वो मेरा डबल बॉन्ड है, सिंपल सी बात है ना।
जैसे कि ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में ऐसे डबल बॉन्ड बन जाएंगे। सिंपल है, क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड होगा। सिंपल, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, जिसमें 3 बॉन्ड बनेंगे। और 3 बॉन्ड किस में बनते हैं प्यारे मेरे प्यारे बच्चों? 3 बॉन्ड बनते हैं नाइट्रोजन में। तो जैसे नाइट्रोजन में ऐसे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। सिंपल है। तो ये आप एग्जाम्पल देख लेना, बहुत ही ईजी है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के एग्जाम्पल्स, है ना। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि भाई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एक साथ भी हो सकते हैं, है ना। तो लिख लो यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, नोट कर लो। यहाँ पे लिख लो, सम molecule have a combination of single, है ना, सिंगल बॉन्ड as well as डबल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये याद रखना आप, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सिंगल बॉन्ड ही होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक साथ भी हो सकता है। जैसे कि इथीन, ठीक है। अभी हम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मैं आपको कराऊंगा, तब आपको पता चलेगा इथीन क्या है, जो भी है ना। अभी देखते हैं बहुत अच्छे से, मीथेन क्या होता है, इथेन क्या होता है, प्रोपेन क्या होता है, ब्यूटेन क्या होता है। तो कार्बन के यहाँ पे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, एक हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का यहाँ पे और एक हाइड्रोजन का यहाँ पे। तो बहुत अच्छे से इस स्ट्रक्चर को भी देखेंगे जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। बहुत ही नकली सा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे। तो बच्चों कोवेलेंसी क्या होती है? देखो, कोवेलेंसी ऑफ एन एटम इज ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ शेयर्ड पेयर्स, ठीक है। Thus the covalency of hydrogen is 1, oxygen is 2, नाइट्रोजन is 3 and कार्बन is 4, ठीक है। तो कोवेलेंसी क्या होता है आपको पता चल गया होगा इस डेफिनेशन से। सिंपल है कि भाई क्या होता है, कोवेलेंसी ऑफ एन एटम इज ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्ट लेते हैं, ठीक है, टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ शेयर्ड पेयर। शेयर पेयर को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन पार्ट लेते हैं, तो यही होता है मेरा कोवेलेंसी। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे सिंपल, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, तो कोवेलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1, ऑक्सीजन 2 होता है, नाइट्रोजन 3 होता है, कार्बन 4 होता है, ठीक है भाई। कितने इलेक्ट्रॉन पार्ट लेते हैं शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बनाने में, है ना, फॉर्मेशन ऑफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल है, ये क्या होता है मेरा कोवेलेंसी, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया। आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक में और देखते हैं प्रॉपर्टीज एंड कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट एंड कोवेलेंट कंपाउंड। सिंपल सी बात है कि मैं डिफरेंस यहाँ पे बता रहा हूँ, डिफरेंस बताते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक करते हैं अच्छे से। तो बच्चों अब देखते हैं प्रॉपर्टीज एंड कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोवेलेंट मैंने यहाँ लिख लिया है, इधर मैंने कोवेलेंट लिख लिया, ठीक है। तो डिफरेंस अच्छे से देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड नेचर में देखते हैं, नेचर में कैसा होता है, ठीक है। नेचर में दोनों का ही नेचर देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है इलेक्ट्रोवेलेंट में, क्या होने वाला है मैं यहाँ लिख लेता हूँ, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर आयंस। यहाँ पे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, जो इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस होते हैं, ठीक है, आयंस में होते हैं। और यहाँ पे कोवेलेंट में क्या होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स में होते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि यहाँ पे कांस्टेंट पार्टिकल्स जो होते हैं इसके आयंस में होते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट में, कोवेलेंट में होते हैं मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। अच्छा, और एक और नेचर में, अभी नेचर की बात कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, ये बिल्कुल हार्ड सॉलिड की तरह होते हैं, हार्ड सॉलिड, ये हार्ड सॉलिड आयंस होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोवेलेंट में। और यहाँ पे कोवेलेंट में ये क्या हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं, ठीक है। दीज आर गैसेस और लिक्विड, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा नेचर में था। नेक्स्ट देखते हैं हमारा बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। मैं आगे नीचे देख रहा हूँ। सेकंड पार्ट है हमारा बॉइलिंग, ठीक है।
बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं दोनों की, इलेक्ट्रोवेलेंट एंड कोवेलेंट की। तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट क्या होते हैं, नॉन वॉलेटाइल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, नॉन वॉलेटाइल, लिख लेता हूँ, नॉन वॉलेटाइल, ठीक है, ये नॉन वॉलेटाइल होते हैं। और यहाँ पे ये क्या होते हैं, कोवेलेंट में क्या होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट में होते हैं, इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और किसमें, कोवेलेंट में क्या होता है, लो मेल्टिंग एंड बीपी बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये था हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का केसेस। थर्ड आते हैं, थर्ड में हम लिखते हैं इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी नेचर, या फिर मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग नेचर क्या होता है इसका। तो थर्ड पॉइंट जो है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग नेचर। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग नेचर क्या होगा इसमें, सबसे पहले देखो, जो इलेक्ट्रोवेलेंट जो मेरे बॉन्ड होते हैं, तो जो इलेक्ट्रोवेलेंट होते हैं वो क्या नहीं करते, वो इलेक्ट्रिसिटी क्या नहीं कर सकते, कंडक्ट नहीं करते इन देयर सॉलिड स्टेट, अपने सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कराते। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। और ये बहुत अच्छे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। और ये क्या है, ये तो सबसे पहले तो यहाँ पे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट, बट इन एक्वस स्टेट और फ्यूज स्टेट में ये क्या कर सकते हैं, ये गुड कंडक्टर्स होते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करा सकते हैं। एक्वस स्टेट या फिर मैं बोल सकता हूँ मॉल्टन, मतलब पिघली हुई फॉर्म में, मॉल्टन स्टेट मतलब पिघली हुई फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकता हो। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ गुड कंडक्टर्स, ठीक है, गुड कंडक्टर्स ऑफ, या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन होता है पिघली हुई स्टेट में, मॉल्टन स्टेट, पिघली हुई स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। सिंपल सी बात है, ओके जी। अब यहाँ पे हमने तो यहाँ पे देख लिया इलेक्ट्रोवेलेंट का है ना। अब यहाँ पे हम देख लेंगे किसका, कोवेलेंट का, ठीक है। बार बार मैं लिख रहा हूँ कोवेलेंट का, राइट में कोवेलेंट है, लेफ्ट में इलेक्ट्रोवेलेंट है, पता है ना आपको, पता ही है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। अब ये क्या करते हैं, दे आर नॉट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड, मॉल्टन और एक्वस स्टेट। मतलब ये कहीं पे भी, ना तो सॉलिड में, ना तो मॉल्टन में, ना तो ये सॉलिड स्टेट में, ना तो मॉल्टन स्टेट में, ठीक है भाई, और ना ही एक्वस स्टेट में, ये इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कराते हैं, नो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कराते, बिल्कुल मैं काट रहा हूँ, नो इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कराते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया कोवेलेंट बॉन्ड का ये केस है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने 3 देख लिया, अभी और 2-4 और देखने, ठीक है। अब आते हैं हम आयोनाइजेशन इन सॉल्यूशन। सबसे पहले ये आयोनाइजेशन होता क्या है मैं बता देता हूँ आपको। इस आयोनाइजेशन का मतलब मैं यहाँ लिख लेता हूँ, पहले इलेक्ट्रोवेलेंट और कोवेलेंट तो बात की बात है, पहले हमें आयोनाइजेशन तो पता होना चाहिए। तो आयोनाइजेशन देख लेते हैं, आयोनाइजेशन होता क्या है। इट मीन्स सम पर्टिकुलर
इट मीन सम पर्टिकुलर टाइप्स, इसको मैं हटा देता हूँ, सम पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, some particular type of substance when added to water are dissolved and their molecules are split into positive and negative ions। सिंपल सी बात है भाई, आयोनाइजेशन होता क्या है, इसमें क्या होता है, ये एक टाइप ऑफ सब्सटेंस है, जब मैं इसको पानी में मिलाऊँ ना, व्हेन एडेड टू वाटर डिजॉल्व देयर मॉलिक्यूल्स आर स्प्लिट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव। भाई मैं ऐसा कुछ इसमें पानी में मिलाऊँ, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं, आयोनाइजेशन ऐसे सब्सटेंस होते हैं, व्हेन एडेड टू वाटर आर डिजॉल्व, ये डिजॉल्व घुल जाते हैं पानी में और स्प्लिट हो जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो समझ में आया आयोनाइजेशन क्या होता है। अब आते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट एंड कोवेलेंट पे। तो अब यहाँ पे हमें आयोनाइजेशन का मतलब पता चल गया था, अब इलेक्ट्रोवेलेंट एंड कोवेलेंट में देख लेते हैं। तो भाई इलेक्ट्रोवेलेंट क्या है, इलेक्ट्रोवेलेंट आर composed of ions in solution, ठीक है। these ions become mobile और they are इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल है। और यहाँ पे कोवेलेंट का केस अगर मैं देखूँ, तो अगर मैं बोलूँ ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करा दूँ, ठीक है, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड नॉट आयोनाइज, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट आयोनाइज। सिंपल है, यहाँ तक क्लियर है, सिंपल सी है। फिर आते हैं हम डिसोसिएशन क्या होता है। तो अभी हमने देखो कितने देखे, यहाँ पे हमने देखा पहले तो नेचर, फिर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, फिर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कंडक्टिंग नेचर, फिर आयोनाइजेशन। अब हम देखते हैं कौन सा वाला टॉपिक, डिसोसिएशन। मैं यहाँ लिख लेता हूँ डिसोसिएशन, ठीक है भाई। डिसोसिएशन की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कोवेलेंट, ठीक है भाई। मैं कोवेलेंट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोवेलेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रोवेलेंट था, इलेक्ट्रोवेलेंट, और यहाँ पे था मेरा कोवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे डिसोसिएशन की बात अगर मैं करता हूँ तो इलेक्ट्रोवेलेंट में क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देयर आयंस डिसोसिएट एंड migrate when an electric current passes, लिखते रहो आप इसको, passes through them, ठीक है भाई, in their molten or aqueous state, in their molten and aqueous state, ठीक है, क्लियर है। तो मैं एक इलेक्ट्रोवेलेंट डिसोसिएशन का बना देता हूँ, जैसे NaCl, तो यहाँ पे ऐसे करके Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है ना। और अगर कोवेलेंट की बात करूँ तो कोवेलेंट में क्या होने वाला है, कोवेलेंट में सिंपल है कि द डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल आयन डज नॉट टेक प्लेस। तो डिसोसिएशन में कोई भी टेक पार्ट नहीं करता है ना, तो मैं लिख लेता हूँ द
dissociation of molecule ions does not take place। सिंपल है ना, क्लियर है। आते हैं हमारे पे एक और नेक्स्ट है, वो है हमारा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पे देखते हैं भाई दोनों के, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं देखता हूँ इलेक्ट्रोवेलेंट को। तो इलेक्ट्रोवेलेंट क्या होता है भाई, यहाँ पे लिख लेता हूँ, दीज आर सॉल्यूबल, ठीक है भाई, दीज आर सॉल्यूबल इन वाटर। ये वाटर पे सॉल्यूबल होते हैं। दीज आर सॉल्यूबल इन वाटर बट insoluble in organic solvent, ठीक है भाई। ये क्या होते हैं भाई, सॉल्यूबल होते हैं वाटर पे पर इनसॉल्यूबल होते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स पे। कौन, इलेक्ट्रोवेलेंट की बात कर रहा हूँ। और अब हम कोवेलेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे लिख लो, कोवेलेंट के केस में क्या होता है, इनसॉल्यूबल इन वाटर में ये इनसॉल्यूबल होते हैं बट डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्लियर है। तो यहाँ पे बिल्कुल वैसा वर्सा हो जाता है, क्लियर, अलग हो जाता है, ठीक है। लास्ट आते हैं यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शंस पे। लास्ट है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है भाई। देख लेते हैं हम लास्ट हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमारा देखते थे लास्ट रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, इलेक्ट्रोवेलेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। दे शो रैपिड स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। आप लिखते रहो, एक्वस सॉल्यूशन में रैपिड स्पीड शो करते हैं, ठीक है, इन केमिकल रिएक्शन। और यहाँ पे कोवेलेंट की बात मैं करूँ, अगर मैं कोवेलेंट की बात करूँ तो ये लिख लो, दे शो स्लो स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक क्लियर हो चुका है। अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बच्चे, जो अब हमारा लास्ट टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो भी है क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है जी, देख लेते हैं। ए बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स, ए बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय शेयरिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, दो एटम जब शेयर करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड एंटायरली बाय वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स बट शेयर्ड बाय बोथ इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, सिंपल भाषा में अगर आपको मैं बताऊं तो इस पे क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग भी होती है और एक लोन पेयर भी बनता है। एक लोन पेयर बनता है और म्यूचुअल शेयरिंग भी होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। भाई एक म्यूचुअल शेयरिंग तो होने ही वाली है और एक लोन पेयर बनता है। लोन पेयर मतलब अकेला पेयर, है ना, अलोन पेयर। क्या बात है, देखते हैं यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ NH4 का। ठीक है, NH4+ का। तो यहाँ पे देखो N है, N का एटॉमिक नंबर है 7, मतलब आउटर मोस्ट शेल 2,5, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन भाई पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन, मैं लाल पेन से करता हूँ ना, एक इलेक्ट्रॉन ये, फिर एक इलेक्ट्रॉन ये। ठीक है, फिर एक यहाँ पे ले लेते हैं, एक यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और एक ये 5। ठीक है भाई, अब कितने इलेक्ट्रॉन, अब देखो नाइट्रोजन यहाँ पे मैंने लिख लिया, अब हाइड्रोजन 4 है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन मैं यहाँ ले लेता हूँ जी,
एक हाइड्रोजन मैं यहाँ ले लेता हूँ जी, एक हाइड्रोजन मैं नीचे ले लेता हूँ जी, 3 हाइड्रोजन हो गए और प्लस एक हाइड्रोजन मैं यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है जी। तो इस हाइड्रोजन का यहाँ पे एक हो गया एटम है ना, एक आउटर मोस्ट शेल हो गया, इस हाइड्रोजन का यहाँ पे, इस हाइड्रोजन का यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए म्यूचुअल शेयरिंग तो हो ही रही है, शेयरिंग म्यूचुअल शेयरिंग तो शेयर्ड पेयर तो है ही। ठीक है भाई, साथ साथ में मेरे बच्चों यहाँ पे देखो लोन पेयर भी बन रहे हैं, मतलब एक लोन पेयर तो होगा ही होगा, साथ में म्यूचुअल शेयरिंग भी होगी ही होगी। उसी को बच्चों बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है? क्लियर है। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से समझिएगा, यहाँ तक आप लिख लो, तब तक यहाँ पे लिख लो। अब यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से कि यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन बनाया, नाइट्रोजन के साथ एक बॉन्ड हाइड्रोजन का, यहाँ पे एक बॉन्ड हाइड्रोजन का, यहाँ पे एक बॉन्ड हाइड्रोजन का, और यहाँ पे मैंने ऐसे तीर मार दिया इस पर, और ये मेरा H के साथ बॉन्ड बना। और ये जो तीर मारा ना जी, ये मेरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, देखो ये जो तीर मारा मैंने, यही मेरा क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये तीर मारा मैंने, और यहाँ पे देखो ये तीर मारा ना, ये मेरा क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का पहचान है। ये देखो सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड बना, ये भी सिंगल बॉन्ड बना, और यहाँ पे एक तीर मारा, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ तक? तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है, ये जो हमारा चैप्टर है, ये क्लियर हो चुका है। हमारा केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही प्यारा चैप्टर था, और बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने बताया। आई होप आपके समझ में आया होगा। और प्लीज़ अगर आपको आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे से जोड़िए। मैं बहुत ही जल्दी अब रिफ्रैक्शन भी कराने वाला हूँ, और मेरे ख्याल से 2-3 महीने के अंदर पूरा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका कंप्लीट करा दूँगा। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को सपोर्ट करिए, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और थैंक यू सो मच। ठीक है, मज़ा आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना प्लीज़ यार। देखो मैं कभी नहीं बोलता, पर यार अब लग रहा है कि यार बोलना भी ज़रूरी है ना। कम से कम 100 लाइक तो होने चाहिए भाई इसमें, 100 लाइक होंगे तो भाई हम नेक्स्ट चैप्टर जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। चलो बच्चों, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम, लव यू ऑल।